पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। ओम शांति। आज पवित्रता के सागर बाबा ने अपनी पवित्रता की ज्ञान की वर्षा का महत्व बताया है। बाबा धरती पर आते हैं क्योंकि सारी दुनिया काम विकार की तपत में, देह अभिमान की तपत में बहुत ही कष्ट सहन कर रहे हैं और पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, हमें शांति दो। आधा कल्प से पुकार रहे हैं, तो बाबा आए हैं और बाबा सारे काम विकार की तपत बुझा देते हैं। उसके कारण आत्माएं सतो प्रधान बन जाते, शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं और फिर प्रकृति की कोई भी आपत्ति नहीं होंगी। बाबा इतना सतो प्रधान बना देते, पावन बना देते, शांत और शीतल बना देते हैं कि प्रकृति की तरफ से भी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होंगी और स्वयं भी निर्विकारी स्थिति में होंगे। उसके कारण हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। तो बाबा आए हैं सारी दुनिया की तपत को बुझा करके शीतल बनाने के लिए। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। बाबा आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर
काले हो गए हैं। इतना जली है आत्माएं काम विकार में कि काली हो गई। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्म के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। धरती, आकाश, अग्नि, वायु, पानी, ये सभी तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। कोई भी तत्व चंचलता नहीं करते, कोई भी तत्व अपना प्रकोप नहीं दिखाते। इतना बाबा ज्ञान वर्षा से सबको शीतल सतो प्रधान बना देते। आत्माएं सतो प्रधान बन जाती हैं, तो प्रकृति के तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? मुरली सुनने बैठे हैं, तो बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है। हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। रूह अपने रूहानी बाप की याद में बैठी है कि बाबा आवे, हमें मुरली सुनाए, हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा करे और हमारी तपत बुझाए, हमें शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ सारा भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में सारा भारत जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। जैसे बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है, यह तो बरसात है ज्ञान की। बाप एक ही बार आकर शीतल बनाते हैं। बाबा युगे युगे नहीं आते, लेकिन संगम युग पर आकर के सारे भारत को, सारे विश्व को शीतल बना देते। क्योंकि बाबा आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं, आत्माओं को पवित्र बनाते, योगी बनाते, बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। तो बच्चों के अंदर के सारे विकारों को हर लेते हैं और बच्चों को निर्विकारी शुद्ध बना देते हैं, जिससे आत्माओं की तपत बुझ जाती है और शीतल हो जाते हैं। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती। संगम पर बाबा शीतल भी बनाते और इतना सब कुछ दे देते कि फिर नई दुनिया में जाएंगे तो किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, कोई चीज मांगना नहीं पड़ेगा, किसी चीज की चाहना ही नहीं रहेगी। बाबा ने कहा उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो कि बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। शरीर छोड़ने से कोई स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग की तो अभी स्थापना हो रही है और बच्चों को स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते।
बाबा ने कहा सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी ज्यादा बरसात, कभी ज्यादा गर्मी, ऐसी तकलीफें स्वर्ग में नहीं होंगी। बाबा ने कहा बाबा ज्ञान की बरसात से कितना सबको शीतल बना देते हैं, आत्माओं को भी और साथ साथ प्रकृति को भी। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। तुम बाप को याद करते हो, अब बाप कहते तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं, तुम बच्चों की सेवा करता हूं। बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा के इन महावाक्यों से निरहंकारीपना, बाबा की नम्रता, निर्माणता अनुभव होती है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भक्त गाते हैं शिवलिंग के आगे या अपने इष्ट देवी देवताओं के आगे कि मैं गुलाम तेरा। और संगम पर बाबा ने आकर के कहा कि आप मेरे गुलाम नहीं हो, लेकिन आप तो मेरे बच्चे हो, अभी पूरा वर्षा लेने वाले वारिस बनो। लेकिन संगम पर मैं तुम्हारी सेवा में आया हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने आया हुआ हूँ, माना मैं आपका गुलाम बन गया, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराये पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज कौन सुनेंगे? जिन्होंने कल्प पहले सुनी है। जो आत्माएं कल्प पहले ब्राह्मण बने, बाबा का बन करके जिन्होंने वर्षा लिया था, देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, वही आकर के संगम पर ब्राह्मण बनते हैं। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वही फिर देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण धर्म जो संगम युग का है, ये स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे नहीं कहते कि परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते। यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है, तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा तुम्हारी बाजोली चलती है। बाजोली अर्थात ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना। ऊपर जाना माना देवता बनेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बने हैं। अभी फिर चढ़ती कला है, ब्राह्मण से देवता बनते हैं, फिर से देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सीढ़ी नीचे उतरेंगे, शूद्र से फिर से ब्राह्मण बनने हैं, ब्राह्मण से फिर से देवता। ये है बाजोली खेलना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। विराट रूप में अनेक वर्ण तो बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण जो चोटी के स्थान पर है, देवताओं से भी ऊंच। विराट रूप में देवताओं का स्थान मुख के स्थान पर है और चोटी ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं विराट रूप में। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? शूद्र
जब तक पुरुषार्थ न करें, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के न बने, तब तक देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मण लोग गाते भी हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। बाबा ने कहा पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, पढ़ाई से बुद्धि खुलती है, पढ़ाई से मैनर्स सुधरते हैं, तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। अब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों में जो भूलें कर दी हैं उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया। ब्राह्मणों को भी बनाने वाला जो शिव बाबा है विराट रूप में, उसका महत्व नहीं रखा। ऐसे कई भूलें हो गई हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, माना देवताओं के भी पहले ब्राह्मणों को नमस्कार किया जाता है। परंतु ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तो ब्रह्मा के बारे में भी नहीं जानते और ब्राह्मणों के बारे में भी शास्त्रों में नहीं जानते। तो बाबा ने कहा ये भले टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्कूल में उससे तो कुछ फायदा होता, और भक्ति के गुरुओं से जो कुछ सीखते आए हैं उससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, उसमें तो बहुत भूलें हो गई हैं। तुम जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पावन बनाते हैं, पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। इस पढ़ाई से क्या मिलता है? बाबा कहते इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। तो क्या क्या इनकम है इस पढ़ाई से, ये भी विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकालने की बात है। बहुत अच्छी पॉइंट है कि इस पढ़ाई के द्वारा बहुत इनकम होती है। तो क्या क्या प्रारब्ध बनती है? बाबा ने कहा आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। इस पढ़ाई के आधार से आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी, अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। बाबा ने कहा इस पढ़ाई से तुम बेहद का वर्षा पाते हो, जो सिर्फ भविष्य के एक जन्म की बात नहीं, लेकिन पीढ़ी बाय पीढ़ी 21 जन्मों तक, और अपनी भविष्य अनेक पीढ़ियों तक भी निश्चिंत रहेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और कोई ग्रंथ में नहीं है और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिसको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ये ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिसको ज्ञान देते हैं वो जाने, और न जाने कोई। कैसे बाबा पांचों वर्णों के बारे में समझा रहे हैं, कैसे इस पढ़ाई से बच्चे देवता बनते, प्रकृति के तत्व भी सतो प्रधान बन जाते। इस पढ़ाई से बच्चे योगी बनते, पावन बनते हैं। फिर बच्चों को मर्तबा भी मिलता है, जितनी पढ़ाई उतनी कमाई। ऐसे बाबा ने कहा इसके बारे में आप जानते हो, बाप जानते, और कोई नहीं जानते। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एको अंकार, निराकार, निरहंकार। ग्रंथ साहिब में उनकी महिमा गाई हुई है। एको अंकार, निराकार,
और ओमकार स्वरूप कहा अर्थात तीनों मूर्तियों का रचयिता, त्रिमूर्ति के द्वारा कर्तव्य कराने वाला, करन करावनहार। निरहंकार भी कहा है, जैसे बाबा ने आज अपना निरहंकारीपना प्रत्यक्ष किया कि बच्चे आपने आधा कल्प कहा कि मैं आपका गुलाम, लेकिन बाबा अभी स्वयं आकर के कहते कि आपने मुझे कार्य दिया न, पतितों को पावन बनाने आओ, तो मैं पति दुनिया में आया हूँ, आप सबको पावन बना रहा हूँ, मैं आपकी सेवा पर उपस्थित हूँ। इसलिए बाबा को निरहंकारी कहा गया है। इसका अर्थ भी अभी तुम जानते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान है, जो पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम गुरु है, सुप्रीम सर्जन है। उनसे ऊंच तो कोई नहीं, लेकिन देखो तो उनको जरा भी अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो, थोड़ा भी किसी को पोस्ट पोजीशन हो, थोड़ा भी किसी को प्राप्तियां हो, तो कितना नशा उन्हों को रहता है, घमंड दिखाई देता है ना, अहंकार दिखाई देता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा अभी जानती है कि आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझकर खास बैठ करके अभ्यास करना है, तब ही हम बाबा को याद कर सकेंगे, क्योंकि बाबा आत्मा का पिता है, शरीर का नहीं। शरीर की स्मृति में होने से शरीर के संबंधित बहुत सारी बातें याद करते, और आत्मिक स्मृति में रहेंगे तब बाबा की याद रहेगी। आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई नहीं। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते, कोई MBA करते हैं, आजकल UPSC करते हैं, और कोई कितने बड़े बड़े ऐसे डिग्री पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। डिग्री मिल गई, फिर कहेंगे कि इससे ऊंच कोई मर्तबा नहीं होता, इससे ऊंच डिग्री कोई नहीं होती। बाबा ने कहा आप मनुष्य से देवता बनते हो, राजा रानी बनते हो सतयुग के, इससे बढ़कर पद कोई नहीं होता। तो वो पढ़ाई आप बच्चे अभी पढ़ रहे हो। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है। राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते स्वर्ग के लिए। बाबा आकर के राजयोग सिखाते स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, व स्वर्ग में विराजमान होंगे। इस समय पर बाबा ऐसे कर्म सिखाते, सेवाएं सिखाते, जिससे भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग में विराजमान होंगे, राज्य करेंगे, कर्म की प्रालब्ध भोगते रहेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन करने।
फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। बाबा कहते बाबा अभी स्थापना करा रहे, बच्चों के द्वारा कराने वाला बाबा है। फिर बच्चों के अंदर पालना के संस्कार भी भरते हैं। तो बच्चे जाकर के आधा कल्प तक नई राजधानी की पालना करेंगे, अर्थात राजा रानी बनेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। बच्चे विस्मृत हो जाते, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि तुमने 84 का चक्र पूरा किया। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। यहाँ दुख देखते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ आने से तो मुक्ति धाम में रहना अच्छा है। वह तो मच्छरों सदृश्य हो गया, आया और गया। बाबा ने कहा भले मुक्ति धाम में रहेंगे, फिर भी आत्मा को सृष्टि चक्र के अंत में तो आना ही पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में 1-2 जन्म तो कम से कम लेने होंगे। तो वो तो मच्छरों सदृश्य हो गया, अंत के समय आया और फिर सब के साथ परम धाम चला गया। तो ये तो मच्छरों सदृश्य पार्ट हुआ। बच्चों को तो हीरो हीरोइन का पार्ट बाबा देते हैं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से तो मुक्ति धाम में रहना अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश्य हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं, जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। यादगार किसके बनते हैं, तो बाबा ने कहा जो शुरू से लेकर के अभी तक पार्ट बजाते आए हैं, उन देवी देवताओं के यादगार हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते, फिर उतरते कैसे हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा बच्चों को 84 का चक्र याद दिला रहे हैं, 5 वर्णों की बाजोली भी याद दिलाई, और बाबा का कर्तव्य, बाबा का आना, संगम युग का बाबा का पार्ट, उसके बारे में समझाया कि बाबा कैसे ज्ञान बरसात से सबको सतो प्रधान बना देते, सबकी तपत बुझा देते हैं, और फिर से सृष्टि हरी भरी हो जाती है, खुशहाली हो जाती है, और आत्माएं जिनको मुक्ति चाहिए उनके लिए मुक्ति धाम के द्वार भी खुल जाते हैं। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। यह बेहद का पार्ट है जो हूबहूब रिपीट होता है। बाबा ने कहा इस ड्रामा में बेहद का पार्ट है
और तुम्हारा पार्ट भी नूंदा हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। जो अभी कर रहे हैं, कल्प पहले किया था, इसलिए अभी कर रहे हैं। और अभी जो पार्ट बजा रहे हैं, ये कल्प के बाद के लिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, जो 84 जन्म लेकर शूद्र बने, फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम 100 का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। बाबा ने समझाया हम 100 का अर्थ कि वर्तमान समय पर हम ब्राह्मण हैं, हमको सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा बच्चों को ऐसे चक्र में आना पड़ता है। ये हम सो सोहम का अर्थ है। और भक्ति मार्ग में भूल हो गई कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुम इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। पांडव माना प्रीत बुद्धि। बाबा ने कहा तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी बाप मिला है, तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाबा ने कहा बच्चे अभी कौरव से पांडव बने हैं। पहले थे विपरीत बुद्धि, वियोग में थे, बाबा को जानते नहीं थे, तो उसके कारण कई भूलें हो जाती थी। उसके कारण कई बार बाबा की निंदा करते थे, सर्वव्यापी कह दिया, कभी कभी बाबा को दोष दे दिया अपने दुखों के लिए। तो जैसे विपरीत बुद्धि हो गए थे, लेकिन बाबा ने आकर के बच्चों को प्रीत बुद्धि बनाया, पांडव बनाया। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है, वह तो कहते आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़े ही ठहरा। अगर ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो वो घर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी घर में जाकर के लीन तो नहीं हो जाते, विनाश तो नहीं हो जाते। घर में तो विश्राम करना होता है, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। परम धाम को इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है, इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। कल्प वृक्ष को बाबा ने कहा साकारी मनुष्यों का, वैरायटी धर्मों का झाड़। इनका बीज रूप बाप है, और कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है, यह तो बत्तियां हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य देवता, चंद्र देवता और सितारों की भी एक एक की कहानियां बना करके उनको भी देवता कहा गया है। बाबा ने कहा ये देवी देवता नहीं है, ये तो इस धरती रूपी मांडवे के लिए, तेज के मांडवे के लिए लाइट्स हैं, बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। बाबा ने कहा ये सभी जो लैंप हैं मांडवे के, धरती रूपी मांडवे के लिए जो बड़े बड़े लैंप कुदरती बने हुए हैं, सूर्य चांद सितारे,
इन सब की सेवा मिलती है मनुष्य सृष्टि को, इसलिए मनुष्यों ने इन तत्वों को भी देवता कह दिया, क्योंकि ये तत्व सुख देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। बाबा ने आज की मुरली में फिर दोबारा कहा कि मैं आपकी सेवा में उपस्थिति के तत्वों को कोई देवी देवता नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा बहुत सेवा मिलती है, इसलिए तत्वों को रिस्पेक्ट देने के लिए उनको देवी देवता कहा गया है। जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता, ध्रुव तारे की भी कहानी बताई, शनि की भी कहानी बता के शनि को भी देवता कहते हैं। मंगल ग्रह है, उसको भी देवी या देवता के रूप में मानते हैं। तो बाबा ने कहा तत्वों को कभी ऐसे देवता कहना नहीं चाहिए, वो तो सेवा करते हैं तत्व, परंतु मनुष्यों ने उनकी भी कथाएं बनाई हुई हैं। अब वास्तव में जो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं होते हैं वो तो किसी की सेवा नहीं करते, लेकिन सेवा आप बच्चे करते हो। इस समय आप ब्राह्मण हो तो आप सेवा करते हो। बाबा ने कहा बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा और शरीर दोनों भी सतो प्रधान थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी जो उस तकलीफ को मिटाने के लिए माथा खपाना पड़े। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते, दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत ही देव भूमि है और परमात्मा की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व बहुत है। और बाबा ने कहा भारत के जैसा सुखी पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। बाबा ने कहा आप संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी बन गए, तमो प्रधान बन गए पुनर्जन्म लेते लेते। अभी फिर से अपना वही पद पाना है, संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है। कैसे बनेंगे? तो बाबा को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे बच्चों के पाप दग्ध होंगे और बच्चे बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे। इस याद को ही बाबा ने कहा मन मना भव। मन से बाबा को याद करते रहो,
इस याद से बच्चे संपूर्ण निर्विकारी देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे चिट्ठी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। बाबा जो रूहानी पढ़ाई पढ़ाते, इससे हम ऊंचते ऊंच डिग्री लेते देवता बनने की। बाबा ने कहा इस नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाकी भौतिक वस्तु, पोस्ट पोजीशन का अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि इतनी ऊंचते ऊंच हस्ती स्वयं भगवान ही निरहंकारी है, तो बच्चों को फिर अहंकार किस बात का। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा, गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। जो बच्चे खुद ही पतित पावनी है, उनके ऊपर किसी का पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में सदा स्थित रहो। अपनी शक्तिशाली स्थिति में मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित रहो, तो स्वयं भी पावन संकल्पधारी होंगे, पावन वृत्ति वाले होंगे, और किसी पतित आत्मा के संकल्पों का असर नहीं होगा। स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। जैसे वाणी के द्वारा सेवा का महत्व है, अन्य सेवाएं जो है स्थूल सेवाओं का महत्व है, ऐसे उन सेवाओं के साथ साथ अपने धारणा स्वरूप से, अपने योगी जीवन से, अपने धारणा युक्त व्यवहार से सेवा करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि प्रैक्टिकल प्रमाण लोग आजकल देखना चाहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं चाहते, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में कोई योगी बने हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में किसी की धारणाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे सैंपल देखना चाहते हैं। तो जो बाबा के बच्चे धारणा युक्त चलन चलते, धारणा युक्त जिनका व्यवहार है, उनके द्वारा आपे ही सेवा होती रहती है। उनके द्वारा कई आत्माएं प्रेरणा लेती हैं, उनके फॉलो करने की दिल होती है कि हमको भी इनके जैसा बनना है। जैसे मम्मा को देखने से सबको संकल्प आता था कि हमको इनके जैसा बनना है, क्योंकि मम्मा की स्वयं की ज्ञान की धारणा की स्टेज बहुत ऊंची थी। आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति का उनका अभ्यास कड़ा हो गया था, और उसके कारण उनके द्वारा दिव्य अनुभव होते थे। तो ज्ञान को अपनी धारणा में उतारा, सारे ज्ञान को अपने अंदर समा लिया, उसके कारण उन्होंने अनेकों को बाबा के ऊपर बलिहार भी कराया। तो आज का स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि अपने धारणा स्वरूप से
अपने योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है, जिसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चलन ही बोलेगी, चेहरा बोलेगा, प्रेरणा देता रहेगा। तो चाल चलन के द्वारा क्लास कराना, अपने व्यवहार के द्वारा आत्माओं को शिक्षाएं देना, ये बहुत बड़ी सच्ची सेवा है। आज बाबा ने मुरली के प्रारंभ में कहा कि बाबा आए हैं सारी दुनिया की तपत बुझाने के लिए, सब आत्माओं को शीतल बनाने, प्रकृति के तत्वों को भी शीतल बनाने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि बाबा पतित पावन है, ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। जैसे स्थूल धरती पर स्थूल पानी की बरसात होती, तो जितनी बरसात बढ़ती जाती उतनी ठंडक जो है, शीतलता, वो बढ़ती जाती है। ऐसे बाबा भी आकर के हर रोज आत्माओं के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते, रोज रोज ज्ञान वर्षा का लाभ लेते लेते बच्चे शीतल बन जाते हैं। एक एक के ऊपर ज्ञान की वर्षा होने से शीतलता का वायुमंडल बढ़ता है। बच्चों के योग के कारण प्रकृति के तत्व भी पावन बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा प्रकृति भी बहुत सुखदायी बन जाती है। ऐसी बाबा ज्ञान की बरसात करते कि प्रकृति के कोई तत्व बाद में प्रकोप नहीं करेंगे, जिसके लिए माथा मारना पड़े, उन समस्याओं को मिटाने के लिए कोई कष्ट करना पड़े। ऐसे बाबा ने कहा आधा कल्प तक आप इस ज्ञान बरसात के कारण प्रकृति की और स्वयं आत्मा की शीतलता का अनुभव करते हो। फिर प्रश्नोत्तर में बात आई कि काम विकार के कारण सारे जल रहे हैं, सबको तपत हो रही है। तभी जैसे स्थूल में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है सूरज की रोशनी का, तो कई लोग मर जाते हैं। ऐसे इस समय पर काम विकार के कारण आत्माएं काली हो गई, इतनी जल गई है जैसे भस्मीभूत हो गई हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान वर्षा करके कितनी मेहनत करते, जो बच्चों को नया जन्म देते हैं। जो भस्मीभूत हो गए हैं, बिल्कुल काले हो गए हैं, उन आत्माओं को बाबा नया जीवन दे देते, पावन बना देते हैं, अर्थात गोरे बन जाते हैं। गोरा बनना अर्थात आत्मा बिल्कुल पावन हो जाती है। तो बाबा आए हैं सारी दुनिया की काम विकार की तपत को मिटाने के लिए। उसके लिए बाबा ने मंत्र दिया, मन मना भव। मन ही मन बाबा को याद करने से पावन बनेंगे, लेकिन बाबा को याद करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। जितना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास होगा, उतना बाबा की याद आएगी। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते जाना है कि हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों के मालिक हैं और मालिक बन करके कर्म करा रहे हैं। ये अभ्यास होने से बाबा को भी साथ में अनुभव करेंगे। बाबा के साथीपन के अनुभव से आत्मा पवित्र होती जाएंगी और इतनी ऊंची हस्ती जो सारे विश्व को परिवर्तन कर देते, लेकिन बाबा बहुत निरहंकारी हैं। बाबा ने कहा मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ, मैं आपको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मैं आपकी सेवा पर उपस्थित हूँ, माना मैं आपका सेवक हूँ, गुलाम हूँ, मैं आपका सर्वेंट हूँ। तो ये बाबा ने बच्चों को अपनी निर्माणता दिखाई। बच्चों को भी भले कितने ही कार्य करे, भले बच्चों के अंदर कितनी ही विशेषता आ जाए, गुण आ जाए, परंतु जितने बड़े सेवाधारी उतनी ज्यादा नम्रता, जितना ज्यादा कार्य करने वाले उतना ज्यादा निरहंकारी बनना है। जैसे उदाहरण देते हैं कि जिस वृक्ष को बहुत सारे फल लग जाते हैं, तो फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। ऐसे जो आत्मा बहुत अपनी रूहानी कमाई करती, बहुत सारे गुण प्राप्त करती है, सबकी दुआएं प्राप्त करती सेवा द्वारा, तो उस आत्मा के अंदर नम्रता बहुत दिखाई देंगी। अगर नम्रता नहीं, अहंकार है, तो वो बाप समान नहीं है। बाबा तो बहुत निरहंकारी है, तो बच्चों को भी बहुत निरहंकारी बनना है।
और ऐसा पावन मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है जो आत्माओं की पतित वृत्तियों को परिवर्तन कर सके और हमारे ऊपर किसी के पतित संकल्पों का असर न पड़े। अच्छा, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। जब से लगन लगी है परिचय मिला तुम्हारा, होकर मगन मन कहता बाबा तू ही हमारा। प्रभु से महामिलन का मन में सदा है होना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। निश्चित और निर्भय न्यारे हैं उलझनों में, खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल कंठकों में। निश्चित और निर्भय न्यारे हैं उलझनों में, खुशबू बिखेरता यूं कोई फूल कंठकों में। कष्टों को झेलते यूं ज्यों